लास्ट से बड़ा सर्कल स्टार्ट करा था। सर्कल से हम लोगों ने 6 थ्योरम करी थी, 7 करी थी, बोल लो 6 थी या 7 थी? 6 थी। 7 खुद करने के लिए दी थी और 6 हमने क्लास के अंदर डिस्कस कर ली थी। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले जितनी भी थ्योरम हमने लास्ट क्लास में करी थी उनके जो स्टेटमेंट है हम लोग वो सारे डिस्कस कर लेंगे, नॉट प्रूफ, क्योंकि प्रूफ तो पेपर में कम ही आते हैं इनके, बट जो भी आपका टेस्ट पेपर होगा उसमें मैं प्रूफ आप सबको दूंगा करने के लिए, क्योंकि स्टेटमेंट जो भी आपको होगा सबकी स्टेटमेंट भी लर्न करनी है, क्योंकि स्टेटमेंट जो है एग्जाम में आएगी। स्टेटमेंट विल कम इन द एग्जामिनेशन, 1 मार्कर में आ सकती है, नहीं तो मेरे को जो क्वेश्चन लिखना होगा, जब क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा तो उसके अंदर भी मेरे को लिखनी पड़ेगा रीजन। तो रीजन के लिए मेरे को सारी की सारी थ्योरम जो है वो लर्न करनी पड़ेगी। सबसे पहली थ्योरम किसी भी ट्रायंगल के अंदर नजर आ रहा है, नजर नहीं आ रहा ना ये, मेरे को बेटा बोला से मार्क कर देना। हम लोगों ने पहली थ्योरम में पढ़ा था कि किसी भी सर्कल में अगर दो इक्वल कॉर्ड्स हैं, अगर कॉर्ड ए बी कॉर्ड सी डी के इक्वल है तो वो क्या करेगा, सेंटर पे जो एंगल बनाएगा, सेंटर में जो एंगल रहेंगे ये एंगल हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। कोई भी अगर सर्कल की दो कॉर्ड्स हैं, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर में भी क्या करेंगे, वो सेम एंगल्स को बनाएंगे। इसी का ऑपोजिट क्या था हमारा, कि कोई भी दो कॉर्ड अगर सेंटर में एंगल सेम बना रहा है तो इसका मतलब कॉर्ड्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। क्लियर है? पहली थ्योरम क्या स्टेटमेंट सिमरन, बुक से देख के नहीं अपने आप बताओ क्या है पहली स्टेटमेंट। Equal chord of a circle substance. Equal chord of a circle substance. हरमन सिंह क्या स्टेटमेंट रहती है सर्कल की पहली स्टेटमेंट जो थ्योरम हमारी, कैमरा बंद है तो सुनाई सकते हैं तो बढ़िया तरीके से, किसी का बताओ भाई। स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम नंबर 10.1। और मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है बेटा। Equal chords of a circle subtend equal angles at the center. Angles at the center। एक स्टेटमेंट 6 करने के लिए 2 दिन में होगी 48 घंटे में लर्न होंगी। कैसे लर्न होंगी, खुद ही करनी पड़ेंगी। मैंने सुना और नहीं आता, मतलब नहीं आता, सिंपल है, इसको इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं है। आपकी पहली स्टेटमेंट क्या है हमारी, कि सर्कल के अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर में क्या करेगा, सेम एंगल बनाएगा। सिंपल इंग्लिश, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल, इफ टू कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल आर इक्वल then the angle subtended by them, the angle subtended by them at the center are equal। इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा, if two chords ABCD they subtend same angles at the center then the chords are equal। उसी का उल्टा। थ्योरम नंबर 10.3, किसी भी ट्रायंगल में अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर बनाएंगे, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर बनाऊंगा किसी भी कॉर्ड पे तो कॉर्ड क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट की क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। इसी का ऑपोजिट क्या है, कि किसी भी सर्कल में मैंने कॉर्ड पे एक लाइन बनाई, मैंने कॉर्ड पे एक लाइन बनाई जो कि क्या कर रही है, उसको बाइसेक्ट कर रही है। अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। इसका कन्वर्जन 10.5 अगली थ्योरम क्या थी हमारी, अगली थ्योरम क्या थी, राइट, देयर इज ओनली वन एंड वन सर्कल व्हिच पासेस थ्रू थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। कोई भी अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स रहेंगे तो इससे सिर्फ एक ही सर्कल बनेगा। इसलिए मैंने आपको करके दिखाया था कि कैसे बनेगा। हमने करा था कि कोई भी अगर आपके एक आर्क अगर गिवन होगी तो ये आर्क से आपको क्या हो जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। कैसे बना सकते हो आप, इस आर्क के एंड पॉइंट्स पे और एक सेंटर में कहीं पे पॉइंट ले लेते हैं, इसको मार्क कर लेंगे हम ए बी सी। पहले ए बी कॉर्ड को ज्वाइन करो, बी सी कॉर्ड को ज्वाइन करो, ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, बीसी का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाओ, दोनों के दोनों मीट कर जाएंगे किसी भी एक पॉइंट पे, तो ये पॉइंट को लेवल कर लेंगे ओ। सो ओ से सी तक मेजर करो, ओ से बी या ओ से ए, तीनों डिस्टेंस हमारे सेम रहेंगे, जो कि आपका हो जाएगा रेडियस।
और फिर आप कंस्ट्रक्ट कर लेंगे, ओ पे सेंटर रखे, सी तक रेडियस देके बना लोगे। साइलेंट करो भाई फोन, और किसी का फोन अगर है भाई साइलेंट करके रख लो पहले, भाई साइलेंट कर लो। नेक्स्ट इसके बाद थ्योरम नंबर 10.6, थ्योरम नंबर 10.6। अब 10.6 क्या कहता है? Equal chords of a circle are equidistant from the center। अगर आपके पास कोई भी दो कॉर्ड्स हैं ए बी एंड सी डी, अगर कॉर्ड्स इक्वल है, अगर कॉर्ड्स इक्वल है तो उनका सेंटर से जो डिस्टेंस है वो भी क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। डिस्टेंस हमेशा कौन सा होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस हमेशा कौन सा होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इसी का ऑपोजिट, ऑपोजिट क्या होता है? कॉर्ड्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। कोई भी एक सर्कल है, सर्कल का दो कॉर्ड्स का डिस्टेंस, मतलब ये m और ये n, OM की अगर इक्वल है, आई रिपीट, सेंटर से अगर दो कॉर्ड्स का डिस्टेंस इक्वल, मतलब ये OM और MN आपस में क्या है? इक्वल है, इन दैट केस AB विल बी इक्वल टू दी CD। क्लियर टू एवरीवन? आसप्रीत, हाँ जी, इसका प्रूफ बताऊं? आपको क्या करना है, यहाँ से इन दोनों को ज्वाइन कर दो। आपको गिवन है कि ये आपस में इक्वल गिवन है आपको ये भी पता है कि एक पॉइंट और एक लाइन के बीच डिस्टेंस क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे एंगल्स, एंड OB जो होगा वो OD की क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? रेडियस ऑफ सर्कल। तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कैसे हैं? आपका कौन बताएगा? सिमरन एंड दृष्टि अरोड़ा। सिमरन एंड दृष्टि अरोड़ा, ये दो ट्रायंगल्स हमने कॉन्ग्रुएंट दिखाए हैं। हाउ? भव्या, वेरी गुड। चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दो। हरमन, हेरा, आसप्रीत, हेरा इज राइट। हाँ भाई, दृष्टि आप आरएचएस से होगा। क्यों होगा आरएचएस से? दोनों बोल रहे हो। राइट एंगल और हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या होता है सिमरन? अरे बोलो, गलत बोलोगे तो क्या हो जाएगा? कोई ले जाएगा चोरी करके या मार पड़ेगी? कुछ नहीं होगा, बताओ। हाँ भाई, क्या होता है हाइपोटेन्यूज? 90 के सामने को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। सही बोला, ये आरएचएस सही होगा। तो ये राइट एंगल है, उसके सामने हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, और ये होगी एक साइड होगी। तो जब तक आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो कोई फायदा नहीं है पढ़ाई लिखने का। नेक्स्ट, example number 2 on page number 178। example number 2 on page number 178। इस क्वेश्चन की फिगर साथ में गिवन नहीं है, ये आपको खुद ड्रॉ करनी है। आपने लिखा है टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल मेक इक्वल एंगल्स विद द डायमीटर। बस इतना ही पढ़ो। क्या बोल रहा है? इफ टू इंटरसेक्टिंग कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल, if two intersecting chords, एक chord AD, एक chord AB, ये हमारे पास chord AB, एक chord है हमारे पास CD। intersecting chords of a circle make equal angles with the diameter। ये हमारा कुछ diameter रहेगा, ये सेंटर है, diameter को हम लेट कर लेते हैं PQ। क्या बोल रहा है? intersecting chords, chord कौन कौन सी है? AB और CD make इक्वल एंगल किसके साथ? डायमीटर के साथ। तो क्या गिवन है? ये दोनों एंगल इक्वल गिवन है, ये एंगल 1 और ये एंगल 2, ये दोनों एंगल्स हमें आपस में इक्वल गिवन है। पासिंग थ्रू देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। आपको कॉर्ड ABCD के क्या करना है? इक्वल प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट द कॉर्ड्स आर इक्वल। गिवन angle 1 is equal to 2। to prove chord कौन सी है? AB and CD, दोनों को हमें आपस में इक्वल दिखाना है, AB और CD को। तो कॉर्ड को इक्वल दिखाने के लिए मैं क्या क्या कर सकता हूँ? आई कैन शो दैट कि सेंटर से जो उनका डिस्टेंस होता है वो क्या होता है? इक्वल है। अगर कोई भी दो कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल हो जाएगा तो वो दो कॉर्ड्स आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। दो कॉर्ड आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करता हूँ। कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं हम लोग? ड्रॉ एक O से परपेंडिकुलर CD पे लेकर आना और एक AB पे लेकर आना। ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AB एंड ON
परपेंडिकुलर टू CD। OM AB पे परपेंडिकुलर हो गया और ON AB CD को परपेंडिकुलर बना लिया। अब अगर मैं दिखा दूं कि OM और ON दोनों आपस में इक्वल है, कॉर्ड्स क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएंगी। तो इसके लिए ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा? ये दोनों ट्रायंगल लेने पड़ेंगे। इस पॉइंट को E मार्क कर लेते हैं जहां पे इंटरसेक्शन पॉइंट है, OME एंड ONE। इन ट्रायंगल OME and triangle ONE, OME and ONE। इस OME ऊपर वाले ट्रायंगल में एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा, ईच 90 डिग्री। और ये आया कहां से? बाय कंस्ट्रक्शन। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, फिर एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 क्यों हो जाएगा? गिवन है ये क्वेश्चन में। नेक्स्ट पार्ट, के बीच में OE जो है वो कॉमन आर्म है, OE इज इक्वल टू OE common arm। So we can say that the two triangles OME and ONE are congruent to each other। Triangle OME is congruent to ONE by कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी हृदय? हरमन, ये दोनों के दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट कौन सी प्रॉपर्टी से है? बाय एंगल साइड, एंगल साइड, दैट इज AAS। वाई ASA में क्या होता है? एंगल साइड और एंगल। यहाँ पे क्या हो रहा है? एंगल और फिर साइड आ रही है। क्लियर है? तो दिस कैन नॉट बी ASA। अब ये दो ट्रायंगल्स अगर आपके सिमिलर कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं, ये दोनों ट्रायंगल, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? इनके पार्ट्स OM और ON इक्वल हो जाएंगे। OM इज इक्वल टू ON हो जाएगा बाय CP OM ON के इक्वल हो जाएगा। फर्दर जब दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो मैं बोल दिया मैंने कि OM ON के इक्वल हो गया, मतलब कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस क्या हो गया? इक्वल हो गया। तो वी कैन से दैट जो कॉर्ड AB है वो CD की क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। क्या लिखेंगे? पूरी स्टेटमेंट लिखनी पड़ेगी, बिकॉज कॉर्ड्स equidistant from the center of a circle to a chord are equal in length। नोट करो इसे, तो मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूं आप लोगों को। इसी क्वेश्चन को दोबारा से एक बार देखते हैं। आपके क्वेश्चन पे क्या बना है? if two intersecting chords of a circle AB and CD are two intersecting chords of a circle which are making equal angles with the diameter, यहां से diameter पास करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से, then the chords are equal। तो chords को इक्वल दिखाने के लिए हमने क्या करा? chords का सेंटर से जो डिस्टेंस है, आई रिपीट, chord का सेंटर से जो डिस्टेंस है वो सेम दिखा दिया। तो सेंटर हो गया एक पॉइंट, chord होगी एक लाइन। तो पॉइंट और एक लाइन में डिस्टेंस कैसे मेजर करते हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो हमने क्या करा? परपेंडिकुलर बना लिया। O से एक परपेंडिकुलर AB भी बनाया और एक परपेंडिकुलर बनाया ON पे। हमारे पास दो ट्रायंगल्स आ गए, एक हो गया OME और एक हो गया ONE। एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल, और OE बीच में क्या हो जाएगा? कॉमन आर्म हो जाएगी। सो वी कैन से एंगल साइड से दो ट्रायंगल्स हमारे आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अगर ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो उनके पार्ट्स OM ON के इक्वल हो जाएगा। अगर कॉर्ड्स का सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा तो कॉर्ड्स की लेंथ क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी। क्लियर है भाई सभी को? नोट हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सरसाइज 10.4। एक्सरसाइज 10.4 क्वेश्चन नंबर 1, फिगर नहीं है, आपको बोल रहा है टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 and 3 इंटरसेक्ट ईच अदर
Question number 1. Exercise 10.4. Two circles of radii 5 and 3 intersect at the 2 points and the distance between their centers is 4. तो एक आपके पास सर्कल 3 सेंटीमीटर का है, एक 5 सेंटीमीटर का है। दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है, दिस पॉइंट इज O और इसको O डैश ले लेते हैं। ये पूरा डिस्टेंस आपका कितना गिवन है? 4 गिवन है। आपको कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। कॉमन कॉर्ड कौन सी होगी? दोनों के बीच में एरी, ये पीक्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी? कॉमन कॉर्ड हो जाएगी। जहां भी इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट को हम लोग ले लेंगे। ये पॉइंट कौन सा है? M है। आपके पास OP कितना गिवन है? 3 OP डैश रेडियस है। ये आपके पास कितना गिवन है? 5 गिवन है। O से OM, O से सॉरी O डैश, दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस है वो कितना गिवन है? 4 गिवन है। आपको निकालना क्या है? ये PQ की लेंथ, जो बीच में कॉर्ड है PQ की लेंथ निकालनी है। अब कभी भी यहाँ पे दो सर्कल आपस में इंटरसेक्ट अगर कर रहे हैं तो वहां पे जो कॉर्ड बन रही है और दो सेंटर्स को जो ज्वाइन करती हुई लाइन है वो हमेशा यहाँ पे क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो ये आपको प्रूफ इसलिए चाहिए नहीं, आपको ध्यान रखना है इस चीज को कि यहाँ पे ये जो रहेगा वो परपेंडिकुलर रहेगा। O से O डैश तक 4 है, तो मैं क्या करता हूँ? लेफ्ट साइड पे OM को x लेट कर लेते हैं। तो ये जो MO है, MO डैश, ये कितना हो जाएगा? 4 माइनस x आ जाएगा। क्लियर है जी? आपका यहाँ पे क्या है? PMO में मैंने इसको x ले लिया और ये पूरा कितना हो जाएगा हमारा? 4 माइनस x। तो आप क्या करेंगे? PMO ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। PMO ट्रायंगल में we can say that PM square plus OM square is equal to OP square। PM हमें निकालना है, OM x है, OP कितना है? 3। तो PM स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 माइनस x स्क्वायर। PM स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9 माइनस x स्क्वायर। फर्दर राइट वाला ट्रायंगल PMO डैश, PMO डैश, PM स्क्वायर प्लस MO डैश स्क्वायर इज इक्वल टू PO डैश स्क्वायर। PM स्क्वायर प्लस MO dash is 4 minus x whole square is equal to 5 square। PM square की वैल्यू हमने ऊपर निकाली हुई है, नीचे सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हमारे पास आ जाएगा 9 minus x square plus a minus b whole square is a square plus b square minus 2ab। On the right we have 5 square that is equal to 25। x square से x square cancel, 25 minus 8x is equal to minus 25। 25 से 25 cancel, minus 8x 0। That means x is equal to 0। तो आपका x कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। x कितना आ गया? 0 आ गया। अब अगर यार ये x दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस ही अगर 0 आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो O है ये कहाँ कोइंसाइड करेगा? ये किसके ऊपर लाया करेगा? M के ऊपर लाया कर रहा है। अगर मैं कह रहा हूं एक पॉइंट ये रहा और एक पॉइंट ये रहा, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है? क्या है? 0 है। तो मतलब ये पॉइंट यहाँ थोड़ी है, ये पॉइंट कहाँ पर है? ये वाला पॉइंट, ये इसी के ऊपर ही लाया कर रहा है। तो दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, सनवीर यहाँ पे खड़ा, दोनों के बीच डिस्टेंस रहेगा, कुछ वैल्यू रहेगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है? 0। तो मैं सर पे खड़ा हुआ है, यही बात होगी। अप्रोक्सीमेटली समझो तो यही है कि अगर एक पॉइंट ये रहा, दूसरा पॉइंट कहाँ? उसी के ऊपर है। तो इसलिए x equal to 0 का मतलब O coincide with M, which implies O coincides with M। अब O किससे coincide कर जाएगा? M के साथ। अगर ये O M के साथ coincide कर जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो OP है ये PM में क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, which implies OP is equal to PM। क्लियर है ये? और OP की वैल्यू कितनी गिवन है? 3। तो PM कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगा। समझ आ गई ये बात सभी को? नहीं समझ आई? दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। जब मैंने ये
PMO और PMO डैश ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई। पहले PMO में लगाई तो PM स्क्वायर की वैल्यू 9 - x स्क्वायर, PMO डैश में लगाया तो PM स्क्वायर की मैंने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, a + b a - b का होल स्क्वायर लगाया, जिससे x की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई है। अब दो पॉइंट के बीच में, अब ये x0 का मतलब क्या है कि O और M के बीच का डिस्टेंस कितना है, 0 है। अगर डिस्टेंस 0 तो मतलब ये वाला पॉइंट कहां लाया करेगा, इस M के ऊपर लाया करेगा, तो मतलब ये जो OP है वो किसके इक्वल आ जाएगा, फिर PM के इक्वल आ जाएगा। OP कितना गिवन है, 3 गिवन है, तो PM पे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। मुझे क्वेश्चन में क्या निकालना था, PQ निकालना था। क्या निकालना है मेरे को, PQ। तो जो मेरा PQ है वो क्या हो जाएगा, PM का डबल हो जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने ऊपर सॉल्व करा वैसे नीचे सॉल्व करूंगा, तो हो जाएगा ट्वाइस ऑफ PM। तो क्या आंसर हो जाएगा, 2 3 6। तो जो हमारी लेंथ ऑफ कॉमन कॉर्ड है वो कितनी होगी हमारी, 6 सेंटीमीटर होगी। तो अच्छा, ये पूरा दोनों के बीच का डिस्टेंस 4 था, ये वाला पार्ट x लिया तो ये 4 - x बच जाएगा। नोट करो, फिर दोबारा से करते हैं, एक बार नोट कर लो पहले। क्वेश्चन में आपके पास गिवन था 2 सर्कल्स ऑफ रेडियस 3 and 5 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, तो P और Q 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। फिर आपको बोल रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 4, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड, लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड इज PQ। तो अब दो ट्रायंगल बन रहे हैं, हमारे पास एक बन रहा है PMO और एक बन रहा है PMO डैश। यहाँ पे दो पॉइंट सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस था, सर देयर इज सेकंड, क्या लिखा है, PM, बेटा ये O है और ये O डैश है, PMO डैश है, PMO डैश। तो PMO ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगाई है, PM स्क्वायर + OM स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर। OM की वैल्यू x है, OP की वैल्यू 3 है, राइट साइड पे चले जाएगा तो PM स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 - x स्क्वायर आ जाएगा। फिर PMO डैश में पाइथागोरस लगाओ, PM स्क्वायर + MO डैश स्क्वायर इक्वल टू PO डैश स्क्वायर। ये PM स्क्वायर की वैल्यू यहां गिवन थी, 9 - x स्क्वायर निकालिए ऊपर, this is 4 - x whole square is equal to 5 square। a minus b का स्क्वायर करो तो a स्क्वायर plus b स्क्वायर minus 2ab, x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, 9 plus 16 is 25, 25 राइट साइड पे भी, राइट पे जाकर सब्ट्रैक्ट तो मैंने डायरेक्टली कट कर दिए, x इक्वल टू 0 आ गया। x इक्वल टू 0 आने का मतलब क्या है कि जो O है वो किस पे कोइंसाइड करेगा, M पे कोइंसाइड करेगा, जिसकी वजह से जो PM और PO दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। OP ऑलरेडी 3 था तो PM भी कितना हो जाएगा, 3 आ जाएगा। सेम नीचे सॉल्व करेंगे तो ये भी 3 हो जाएगा, PQ कितना हो जाएगा, 6 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 जी। हाँ ये तो एक सर्कल है P पे है ना, ये Q पे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ना सर्कल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 रीड करिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बोल रहा है टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल intersect within the circle, if two equal chords of a circle intersect within the circle। सर्कल की है दो कॉर्ड्स हैं, intersect within the circle, तो ये भी और एक सीढ़ी है। prove that the segments of one chord is equal to the corresponding segments of the other chord। आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, if two chords of a circle intersect, two equal chords, तो AB और CD इक्वल गिवन है, और साथ में आपको बोल रहा है कि उनके जो सेगमेंट है वो हम लोगों को इक्वल दिखाने हैं। सेगमेंट हो गया ये वाला पार्ट, अगर ये वाला पार्ट जो है इस पॉइंट को E मार्क कर लेते हैं, तो प्रूफ क्या करना है आपको, ये AED के इक्वल है और BC के इक्वल है, ये हमें इक्वल दिखाना है। और गिवन AB CD के इक्वल है, ये जो कॉर्ड AB है
वो किसके इक्वल है? CD के इक्वल है। अरे कैसे? कॉर्ड इक्वल है तो इसका मतलब सेंटर से कॉर्ड्स का डिस्टेंस भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। if two chords are equal तो सेंटर से उनका डिस्टेंस क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। मैं कहता हूं यहाँ पे कहीं ना कहीं सर्कल का सेंटर है, यहाँ से दो परपेंडिकुलर बनाते हैं, ये हो जाएगा हमारा M और इधर हो जाएगा N। कंस्ट्रक्शन ड्रॉ OM perpendicular to CD and ON perpendicular to AB। ये एक्यूरेट नहीं बने हुए क्योंकि N जो होता है वो मिड पॉइंट हो जाता है, थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। अभी हमने परपेंडिकुलर यहाँ से ड्रॉ कर लिए हैं, मैं यहाँ पे इसको ज्वाइन कर देता हूँ, OE को यहाँ ज्वाइन करा मैंने। हाउ शुड वी प्रोसीड फर्दर? मुझे ये AE इस DE के इक्वल दिखाना है और BE C के इक्वल दिखाना है। हाँ भाई कैसे करें चीज? सर दोनों उसमें तो m and n बिंदु बोथ भी इक्वल हुआ है 90 डिग्री राइट, और उसमें सर कॉमन हम और यहाँ पे एंगल 1 और 2 मार्क कर लेते हैं, दोनों इक्वल हो जाएंगे, 90 90 रहेगा और सर OE कॉमन आ जाएगा, OE कॉमन आ जाएगा। ME और NE will be equal No. because B सर because B और CD तो इक्वल हुआ ना? नहीं, Equal आपको क्या करना है, ये दो ट्रायंगल्स बन रहे हैं OME और एक बन रहा है ONE। इन ट्रायंगल OME एंड ट्रायंगल ONE, यहाँ पे एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, सर ON इक्वल लेंगे ईच 90 डिग्री, क्योंकि कंस्ट्रक्शन ही हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर बनाए हैं। फिर OE कॉमन आर्म हो जाएगा, OE इज इक्वल टू OE कॉमन आर्म। ऑल्सो अगर दो कॉर्ड्स इक्वल है तो सेंटर से उनका डिस्टेंस कितना रहता है? इक्वल। तो ये OM किसके इक्वल हो जाएगा? ON के इक्वल हो जाएगा। OM इज इक्वल टू ON। क्यों हो जाएगा ऐसा? बिकॉज equal chords of a circle are equidistant from the center. Equal chords of a circle are equidistant from the center. तो OM क्या हो जाएगा? ON के इक्वल हो जाएगा। तो दो ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, which implies triangle OME is congruent to triangle ONE. इससे हो जाएगा by RHS, by RHS the two triangles are congruent। दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो ME किसके इक्वल हो जाएगा? NE के इक्वल। ME किसके इक्वल हो जाएगा? NE के इक्वल। क्यों हो जाएगा ये? बाय CP CP। क्लियर है यहाँ तक? सहज तस्वीर क्लियर है अपना सभी को? बाकी सबको क्लियर है भाई? ग्रेट। तो ME NE के इक्वल हो गया। नाउ अब करें कैसे? गुड मॉर्निंग दृष्टि वर्मानी, क्लास में लॉगिन करने के लिए याद हो गया? तुमने जल्दी लॉगिन कर लिया खत्म होने से पहले। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ME और NE इक्वल हो गए, बट दिखाना क्या था? AE D के इक्वल या BE C के इक्वल दिखाना है। आपको पता है कि कॉर्ड्स इक्वल है, परपेंडिकुलर बनाए हैं, तो परपेंडिकुलर क्या करता है? कॉर्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। वी नो दैट perpendicular drawn from the center of a circle to a chord bisects the chord। अब अगर AB CD के इक्वल है, अगर AB CD के इक्वल है, then in that case half of AB will be equal to half of AD। तो AB का आधा क्या हो जाएगा? BN और CD का आधा क्या हो जाएगा? CN।
So we can say that this BN is equal to CM. तो BN किसके इक्वल हो जाएगा? CM के इक्वल हो जाएगा। बड़े दिखाना ही नहीं है। इसको 1 मार्क कर लो, इसको 2 मार्क कर लो। आपके पास ME NE के इक्वल है और BN किसके इक्वल है? CM के इक्वल है। दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लो, क्या हो जाएगा? BN प्लस NE इज इक्वल टू CM प्लस NE। ये बन जाएगा हमारा BE और इधर बन जाएगा हमारा CE। तो BE किसके इक्वल हो गया? CE के इक्वल आ गया। कैसे आया? दोनों को हमने ऐड कर लिया। नोट कर लो, फिर दोबारा से आपको एक्सप्लेन करता हूं मैं इस पूरे को। इस क्वेश्चन में क्या गिवन था? Two equal chords of a circle intersect within the circle. AB and CD are two chords of a circle that are intersecting at a point E. Further, prove करना है that the segments made them by are equal. Segment हो गया E और D, और दूसरा segment कौन सा? B और C, दोनों आपस में equal दिखाने हैं। तो हमने क्या करा? chords equal थी, हमने दोनों में perpendiculars बनाए, तो perpendicular आपस में क्या हो जाएंगे? Equal हो जाएंगे। जिससे आपका दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक बन रहा है OME और एक बन रहा है OME। OME और OME में ON के इक्वल है, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, और OE बीच में कॉमन आर से दो ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो रहे हैं। ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उसके पार्ट्स ME और NE आपस में इक्वल हो जाएंगे। सिंस कॉर्ड्स आर इक्वल और उसमें मैं परपेंडिकुलर बना रहा हूं, तो कॉर्ड्स के हाफ भी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, बिकॉज़ परपेंडिकुलर क्या करता है? कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देता है। तो AB का हाफ लिया BN और इसका हाफ लिया हमने CN, दोनों आपस में इक्वल हो गए, दोनों को हमने ऐड करा तो आपका रिजल्ट आ गया। अदरवाइज मैं यहाँ पे जब हाफ ले रहा था, मैं BN की जगह AN ले सकता था और CM की जगह क्या ले सकता था? DM ले सकता था। तो अगर AN और DM आपस में इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ पे ये बीच का पार्ट है, मैं इस केस में क्या कर दूंगा? सब्ट्रैक्ट कर दूंगा जब मेरे को ये वाला दिखाना है। तो यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं? AN is AN minus NE, AN minus NE किसके इक्वल हो जाएगा? इधर है MD हो जाएगा माइनस ME, जिससे आ जाएगा AE is equal to DE, AE is equal to DE। नोट कर लो इसको। फिर हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 की फिगर गिवन है, ड्रॉ कर लीजिए। और यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, we have two concentric circles with the center O, chord है ABCD, आपको प्रूफ करना है ABCD के इक्वल है। To prove that AB is equal to CD, ABCD के इक्वल प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करें? इसको प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन करते हैं। कंस्ट्रक्ट या ड्रॉ OM परपेंडिकुलर टू AD। OM किसके परपेंडिकुलर हो जाएगा? AD के। नाउ इन दिस स्मॉलर सर्कल OM BC में परपेंडिकुलर होगा, OM BC में परपेंडिकुलर होगा, तो परपेंडिकुलर क्या करेगा? कॉर्ड को बाइसेक्ट कर देगा। तो वी कैन से दैट BM is equal to CN। स्टेटमेंट लिखो पूरी। perpendicular of a circle, they are perpendicular to a chord bisects the chord,
परपेंडिकुलर टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, तो BM CM के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली OM AD पे भी परपेंडिकुलर है, इसका मतलब AM BM के इक्वल हो जाएगा। AM is equal to DM, सेम रीजन, तो बाय A लिख लेते हैं और इसको A मार्क कर लो। अब AM BM के इक्वल है, BM CM के इक्वल है, दोनों को माइनस कर दो, 1 ये 2, 1 minus 2, AM minus BM equal to CM minus DM, AB is equal to CD, इससे AB आपके CD के इक्वल आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको, समझ आ गया साइज?